शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा को किसी ने भाजपा की सदस्यता दिला दी। उनके नाम आईडी कार्ड भी जारी हो गया। अब उन्हें इस बारे में पता चला तो वे चौंक गए। उन्होंने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिना ओटीपी शेयर किए कोई भी भाजपा की सदस्यता नहीं ले सकता। वे पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब अपनी गलती छिपा रहे हैं। राकेश शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शुरुआत से वे कांग्रेस से जुड़े हैं। ऐसे में उनका नाम भाजपा के साथ जुड़ने की खबर से शहर में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारी भी इसे लेकर उनसे पूछताछ करने लगे हैं। हालांकि जब उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की तब लोगों को पता चला कि किसी ने उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसी हरकत की है। फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चलने पर पीड़ित कांग्रेस नेता कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। पहले तो आपका प्रश्न गलत है जी। मैंने भाजपा की सदस्यता ली ही नहीं है जी। और मैं 1983-82 से कांग्रेस में हूँ और जिस ढंग से कांग्रेस ने मुझे जितना सम्मान किया है, जितना मैंने मेहनत किया है, उससे ज़्यादा सम्मान मुझे मिलेगा। तो मैं कांग्रेस की सदस्यता सपने में भी लेने के बारे में नहीं सोचता। मैं जिस विचारधारा से जुड़ा हूँ आज उस विचारधारा से बना रहूँगा। किसी ने मेरे निजता का दुरुपयोग किया है, मेरे मोबाइल का, मेरे आईडी नंबर का, मेरे फ़ोटो का, और ये बिलासपुर के राजनीतिक सामाजिक सरोकार का चरित्र नहीं है। मैं 40 साल से सक्रिय सामाजिक सेवा और राजनीति में, खेल में, सब में हूँ। सभी दल के लोग एक साथ बिलासपुर में उठते बैठते हैं और अपनी अपनी निजता का ध्यान रखते हैं। पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी ने इसका मिसयूज़ किया है। तो मिसयूज़ ऑफ माय राइट के नियम के तहत मैंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विधिवत सिविल लाइन थाना में आवेदन दिया है कि मेरे मोबाइल का किसी ने दुरुपयोग किया है। मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं किया हूँ और कुछ लोग इसको वीडियो वायरल कर रहे हैं जिससे मुझे व्यक्तिगत राजनीतिक सामाजिक क्षति हो रही है और मैंने उसके विधिवत जांच की मांग की है और मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया कि मैंने कोई सदस्यता नहीं ली है। अब माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैंने विधिवत कार्रवाई की है ताकि ये दूध का दूध हो और पानी का पानी है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने राकेश शर्मा को मोबाइल थाने में जमा करने कहा है। सिविल लाइन थाने में मामले की शिकायत की गई है जिस पर जांच शुरू हो गई है। सिविल लाइन टीआई ने कहा मामला को संज्ञान में लिया गया है और उन्हें मोबाइल थाने में जमा करने कहा गया है ताकि मोबाइल के कॉल डिटेल और उसकी टेक्निकल जानकारी ली जा सके। थाना प्रभारी ने बताया जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राकेश शर्मा जी ने थाना उपस्थित आकर एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मोबाइल को लेकर किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी भाजपा में सदस्यता दर्ज कराई है। इस संबंध में उन्होंने अपना आवेदन दिया है और वो जांच चाहते हैं। जांच पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर भाजपा पदाधिकारी का कहना है कि भाजपा किसी को जबरदस्ती अपना सदस्य नहीं बना रही है। उन्होंने खुद सारी प्रक्रिया की होगी। अब अपनी गलती छिपाने के लिए वो दूसरे पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। भाजपा में दो तरीके से सदस्य बनाए जा रहे हैं। पहला मिस कॉल से जो व्यक्ति स्वयं करके सदस्यता ले रहा और दूसरा हमारे कार्यकर्ता खुद जाकर फॉर्म भर रहे हैं। दोनों ही तरीकों में बिना ओटीपी डाले कोई भी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता। भाजपा प्रवक्ता प्रणव शर्मा ने बताया कि भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है जिसमें जनता बड़े उत्साह के साथ शामिल हो रही है। यह मैदानी कार्य है जिसे कांग्रेस कभी नहीं कर सकती, ना ही सोच सकती है। इसलिए कांग्रेस भाजपा के कार्यप्रणाली पर आरोप लगा रही है। वहीं जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा का कोई सदस्य नहीं बन रहा है, इसलिए हर किसी को फर्जी तरीके से सदस्य बनाया जा रहा है। देखिए, राकेश शर्मा जी से इस मामले में मेरी बातचीत हुई है और राकेश शर्मा जी ने इनकार किया है। उनके फ़ोन को किसी ने लिया और ले करके उनके फ़ोन का दुरुपयोग हुआ है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी है और पुलिस उसमें जांच कर रही है और उन्होंने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया है कि मैंने किसी अन्य पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, मेरे साथ षड्यंत्र किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य बन नहीं पा रहे हैं उनके, तो इसी तरह के षड्यंत्र के द्वारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को मैं तो ये अपील करूंगा कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी वाले या किसी को भी अपना मोबाइल देने के लिए
स्वयं बने कोई बात नहीं है, हर राजनीतिक दल का बनना चाहिए जिसको उनके विचारधारा सहमत हैं, लेकिन मोबाइल किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए और ऐसे लोग ही षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। तो लोगों को इसमें बरतना चाहिए। वो जैसे पिछले बार 2018 के समय मुझको याद है अमित शाह जी ने पूरे देश में ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में 56 लाख सदस्य हमारे बने हैं और 2018 के चुनाव में 40 लाख वोट इनको मिले। तो कैसे मिले? 16 लाख लोग कहाँ गए? तो इसी तरह से फर्जी करते हैं। अरे फर्जी क्या है इसलिए मैं पूरी तरह पुख्ता नहीं कह सकता, क्योंकि पुलिस के जांच में है मामला और पुलिस जांच कर लेगी तो निश्चित रूप से सत्य सामने आएगा। और रहा राकेश शर्मा जी का सवाल, तो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वो रहेंगे। आज समाचार पत्रिका के माध्यम से मेरे संज्ञान में भी विषय आया है कि एक कांग्रेस के नेता द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई है। अब ये यदि वो इनकार करते हैं कि भाई उनके द्वारा किसी प्रकार की सदस्यता नहीं ली गई तो ये जांच का विषय है। पार्टी ने विधिवत एक एप्लीकेशन जारी किया है जिसमें आपका फ़ोन नंबर आपको उसमें डालना होता है और जैसे आप फ़ोन नंबर डाल के वेरिफिकेशन करते हो OTP आता है और OTP के बाद फिर सदस्यता का प्रोसेस होता है। तो एकदम व्यवस्थित ढंग से पार्टी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अब यदि वो इनकार कर रहे हैं तो इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई वास्तविकता क्या है, क्या उन्होंने सदस्यता ली है कि या फिर उन्हीं के किसी बीच वाले ने कोई इसी प्रकार की शरारत की, इसको देखना पड़ेगा। देखिए कांग्रेसी तो केवल आरोप ही लगा सकते हैं। भाजपा जितने बड़ा कार्यक्रम में सदस्यता अभियान चला रही है और पिछले 2 बार भी चलाई है, 2014 में, 2010 में, 2019 में पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाई। 10 करोड़ सदस्य पूरे देश में बने, प्रदेश में 30 लाख सदस्य हमने बनाया। इस बार 50 लाख से अधिक सदस्यों का हमें एक वो मिला है, लक्ष्य मिला है कितने सदस्य बनाने, और जो कि बूथ स्तर पर ये योजना का प्रारंभ हो चुका है, कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए तो ये दूर दूर तक ऐसे कार्यक्रम को करना, सोचना, बुद्धि लगा पाना दूर दूर तक इनके लिए संभव नहीं है। तो आरोप लगाएंगे, उनका अपना काम है। जानकारों का मानना है कि लगातार लोकसभा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस सदस्यों में बौखलाहट नजर आ रही है, इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। राकेश शर्मा वाले मामले में सभी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि भाजपा की सदस्यता स्वीकार कर लिए होंगे, लेकिन जानकारों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व का दबाव पड़ा होगा, इसलिए भाजपा की सदस्यता वाली बात को सिरे से खारिज कर रही हैं। अब जांच के बाद ही तय होगा कि गड़बड़ी कहां से हुई या जानबूझकर मामला उछाला गया है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।